बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की स्टोरी का ताल्लुक मलीर कोट से है। इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। नाज़रीन, स्टोरी यह है कि एक खातून को भरे मजमे के दरमियान में, यानी बहुत से वकला वहां मौजूद थे, आम आदमी बाकी लोग मौजूद थे और उसमें पुलिस भी वहां मौजूद थी। यह फुटेज में देखा जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूं। एक खातून पर तशद्दुद हो रहा है, बड़ा जालमाना तशद्दुद उस पर किया जा रहा है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। वाकया है मलीर का, सिंध का। उस खातून ने फिर अपना वीडियो बयान जारी किया है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। पहले उस वीडियो बयान को सुने, उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। जजों के साथ पास गए थे इंसाफ के लिए। वहां अली हसनैन सरगाना ने अपने सारे दहशतगर्द दोस्तों को जमा करके रखा था, जिन्होंने हमें घेर लिया, यरगमाल बनाया और मेरी इंतहाई बेहुरमती की, गालम गलोच और इतना मुझे मारा और मेरे भाई को मारा कि मैं वहां पर बेहोश हो गई। तो जी नाज़रीन, आपने वीडियो क्लिप सुना उस खातून का। अच्छा, इससे पहले वो वीडियो क्लिप जिसमें खातून पर तशद्दुद किया जा रहा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं, ताकि दोनों वीडियो क्लिप आपके सामने आ जाएं, तो फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो नाज़रीन, ये था वीडियो क्लिप जिसकी बुनियाद पर फिर जो पहला क्लिप था वो बनाया गया, यानी वीडियो जो बयान था वो जारी किया गया खातून की जानिब से। वीडियो क्लिप छोटा मैंने इस वजह से आपको दिखाया क्योंकि जो YouTube की पॉलिसीज है वो काफ़ी सख्त है, तो फिर सारी की सारी जो वीडियो है उड़ा देता है। तो इसी वजह से जो छोटा सा क्लिप आपको देखने को मिलता है वो भी नहीं मिलता। तो मलीर कोट का ये वाकया है। खातून कहती है अपने भाई के साथ एक खातून गई मलीर कोट में। अच्छा, किसी आम जगह पर नहीं, ये किसी आम पब्लिक प्लेस पर होता, किसी पार्क में होता, किसी मॉल में होता, किसी और जगह पर होता तो वो कुछ और बात थी। एक कोर्ट के अंदर, अब कोर्ट में बंदा क्या करने जाता है? लड़ने जाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक खातून कोर्ट में क्या करने गई थी? अंडरस्टूड, इंसाफ की भीख मांगने गई थी ना, इंसाफ लेने गई थी, और जो कुछ उसे मिला वो आपने अभी वीडियो में देखा। अच्छा, ये तो हाल है हमारे वोकला बरादरी का। वोकला कौन होते हैं? पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे कौन से लोग? साइंस पढ़े लिखे नहीं, तारीख पढ़े लिखे, कानून को जो पढ़ के आए हैं, कानून को जानने वाले लोग। आगे जज साहबान जो कानून की इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, उनसे जो लोग बहस करते हैं वो हमारे वोकला बरादरी है, यानी इंतहाई पढ़े लिखे लोग। यानी ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग वहां मौजूद थे, वोकला बरादरी थी। एक खातून पर तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस वहां मौजूद है। खातून के जो मसला था, जिस तरह खातून के आपने वो वीडियो कॉल सुनी है, उसमें यही वो बता रही है कि मसला उसका एक्स हस्बैंड, वो एक वकील है, अली हसनैन या अली असगर उसका नाम है, तो वो उसके खिलाफ कोई मसला मसैल था चेक का। असल बेसिकली खातून उसके खिलाफ गई भी नहीं थी। खातून अपने भाई के साथ, अपने वकील के साथ कोई चेक का मसला था, उस चेक के हवाले से वहां गई और उस पर उसने अपने साथियों समेत, उसके एक्स हस्बैंड उसका वकील है, अपने साथियों समेत अहाता अदालत में उस पर तशद्दुद किया। उसकी बाकायदा वीडियोस बनती रही, पुलिस वहां मौजूद थी, यानी किसी चीज का एहतराम नहीं रखा गया, किसी चीज को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। हुजूर वाला, ये इंसाफ है और ये तकद्दुस है हमारी अदालतों का, हमारी अदलिया का। इससे आगे जो खातून ने बयान दिया है वो भी बड़ा दिलचस्प है, या कह लीजिए कि अफसोसनाक है। खातून ने यह कहा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जाकर खुदकुशी करूंगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मेरी वीडियो की वजह से एक खातून की, एक इंसान की जान बच जाती है, तो जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अगर मेरी वीडियो से बच जाती है तो मैं और क्या चाहता हूं। खातून ये चाहती है कि ये सारे वकला
جو اس پر تشدد کر رہے تھے ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں. اچھا یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. خاتون نے کوئی پھانسی کا مطالبہ نہیں کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان سے, جو کہ ناممکن ہے. یہ بات ممکن ہے, حالانکہ جو کچھ بھی ہو ممکن ہو سکتا ہے. ایک سریعام ایک بھرے مجمع میں ایک خاتون کی بے حرمتی کی گئی, اس پر تشدد کیا گیا. ہمارے اپنے گھروں میں خواتین موجود ہیں, خواتین کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے. بھئی ان پر کوئی الزام تھا, آپ وکیل ہیں, اس پر کیس کرتے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر ایک خاتون انصاف مانگنے کے لیے کورٹ میں آتی ہے تو اس پر حملہ کیا جائے, اپنے ساتھیوں سمیت اس پر تشدد کیا جائے, اس کی بے حرمتی کی جائے. بس صرف ایک چیز نہیں کی گئی اس خاتون سے, جو ایک زیادتی والا کام ہوتا ہے. یہ باقی کام بھی سارے زیادتی کے مترادف ہیں, لیکن بھرے مجمع میں اس سے زیادتی نہیں کی گئی, باقی سب کچھ اس خاتون کے ساتھ کیا گیا. تو اس خاتون نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کس چیز کا, کہ ان وکلاء کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا جائے. ادروائز چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے میری خودکشی کے ذمہ دار ہوں گے. تو چیف جسٹس صاحب, آپ ایک خاتون کی خودکشی کے ذمہ دار ہوں گے اگر آپ نے اسے انصاف نہ دلوایا. اچھا وہ کچھ مانگ نہیں رہی, بھیک نہیں مانگ رہی, وہ انصاف مانگ رہی ہے. اگر مجھے انصاف نہ دیا تو پھر میرا جینے کا کوئی حق نہیں ہے, یہ وہ کہہ رہی ہے. تو حضور والا یہ ہمارے عدلیہ کا حال ہے, یہ ہماری کورٹس کا حال ہے, یہ انصاف کا حال ہے. یہاں میں اپنے نظام کو ڈیمورلائز اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شاید جو اعلیٰ اقتدار لوگ ہیں ان کو اس چیز پر شرم آ جائے, ان کی جو نظر ہے ایسی خواتین پر, یہ ایسے جو واقعات ہیں وہاں اس پر پڑ جائے, تو شاید ان لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے. تو ناظرین یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی, ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے چاہا آپ تک پہنچائی جائے, میں نے آپ تک پہنچا دی. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.